आमदे सयाम मरहबा। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। पहली सहरी से कबल हर चीज़ के दाम बढ़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के करता धरता सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ हैं। मॉडल बाज़ारों में सहूलत काउंटर्स शुरू हो चुके हैं। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि इनके मुकर्रर करदा मकामात से शॉपिंग करें जहां कीमतें मुनासिब और मार्केट से कम हो। पुलिस ने सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी कर दिया है तो दूसरी जानिब लेस्को ने सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने के लिए कमर कस दी है। आपको बता रहे हैं पहली सहरी से कबल हर चीज़ के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के करता धरता सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ़ अमल है। मॉडल बाज़ारों में सहूलत काउंटर्स इस वक्त लगाए गए हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील ये की है कि इनके मुकर्रर करदा मकामात से शॉपिंग करें जहाँ पर कीमतें मुनासिब और मार्केट से कम हों। और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि दूसरी जानिब अवाम को ये भी रिलीफ दिया जाएगा कि लेस्को ने सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने के लिए कमर कस ली है। लाहौर रंग के रिपोर्टर्स भी फील्ड में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा साथ देंगी फाखरा खलील, फ़खर अब्बास, अब्दुल वहाब शाहिद, अदनान अजीज़ और शाहिद रिजवी। सबसे पहले रुख करेंगे फाखरा खलील की जानिब। माह रमज़ान की आमद के साथ ही अशे खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार फल सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। इस पर हमें अपडेट करेंगी फाखरा खलील, जो कि मार्केट में मौजूद है। फाखरा, अपडेट कीजिएगा, कल पहला रोज़ा है रमज़ान का और महंगाई की सूरत हाल इस वक्त क्या है मार्केट में? जैसे खुर्दनोश की चीज़ों की बात की जाए तो दिन ब दिन जो महंगाई है वो आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों के साथ साथ जो फल हैं वो भी महंगे दामों दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फ़रोख्त कर रहे हैं। पहले की अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतें नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है तो जो सब्जियाँ उनकी कीमतें दुगनी वसूल की जा रही हैं। सब्जियों के साथ साथ फलों की जो कीमतें हैं वो भी दुगनी वसूल की जा रही। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। जी, मुझे बताइएगा, माह रमज़ान की आमद के साथ ही जो सब्जियाँ उनकी कीमतें दुगनी वसूल की जा रही हैं सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगी कि जो पहले रमज़ान रमज़ान बाज़ार लगते थे उनमें रिलीफ था। चीनी का, आटे का, दालों का, हर चीज़ का रिलीफ मिलता था, खजूर का रिलीफ मिलता था। अब ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। जो सरकारी राशन आ रहा है, राशन मिलता है, वो नहीं मिलता। गरीबों को कोई नहीं मिलता। जो जिनके आगे लगे हुए हैं वो अपने रिश्तेदारों को नवाज देते हैं। गरीब लोगों को कहीं कुछ भी नहीं मिलता। सब्जियां भी महंगी हैं। जो चीज़ 300 रुपये किलो थी अब वो 450 रुपये किलो है। अदरक की लगा लें, प्याज लगा लें, टमाटर लगा लें, हर चीज़ महंगी है। ये तो लाजमी हर हंडिया सालन के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, और इनको ही आग लगा दी है इन्होंने। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो सब्जियां महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं और फ्रूट भी महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे ही माह रमज़ान की आमद का सिलसिला शुरू होता है, चीज़ें की जो कीमतें हैं वो दुगनी वसूल की जाती, क्या कहेंगे? ये तो देखे गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कंट्रोल करे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये रमज़ान आया था, माह रमज़ान का महीना आता है, हर चीज़ों पे डिस्काउंट लग जाता है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे रमज़ान आता है, हर चीज़ की रेट ऐसे आसमान पे चढ़ा देते कि यहाँ पे कुछ इंसान या जानवर रह रहे हैं यहाँ पे। ये तो क्या कहना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हर चीज़ पे डिस्काउंट दे, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है, ये नाम का मुसलमान है। हमारे से तो काफ़र अच्छे, अपने मुल्क में डिस्काउंट देते, हर चीज़ पे प्राइस कंट्रोल करते, और ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। जी, जैसे कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पे जो चीज़ों की कीमतें हैं वो पहले से दुगनी वसूल की जा रही हैं। इस पे हुकूमत पंजाब को कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो आवाम है उनको रिलीफ मिल सके। यहाँ पे अगर फलों की बात करते हैं तो सेब जो है उसकी सरकारी रेट लिस्ट में 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त करने की बजाय जो दुकानदार हैं वो 350 रुपये। जी ठीक है फ़ाखरा खलील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। रमज़ान मुबारक की आमद चिकन की बढ़ती कीमतों से बच्चे बड़े सब परेशान हैं। बोले चिकन महंगा होने से चिकन से बनने वाली तमाम अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौरन फ़खर अब्बास, जो कि मक्का कॉलोनी में बच्चे के हमरा मौजूद है। जी फ़खर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान उल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई जो है वो पहले ही अरूज पर थी, लेकिन रमज़ान उल मुबारक की वजह से नाजायज़ मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली है। चिकन, बीफ, मटन की कीमतों में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो चुका है। चिकन इस वक्त 595 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसकी कीमत में अगर सरकारी कीमत है ये, इसकी अगर हम बात करते हैं बोनलेस के हवाले से, तो बोनलेस 800 से लेकर 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है।
ड्रम स्टिक के लिए तो आपको 1000 रुपये का नोट देना होगा 1 किलो के लिए। इसी तरह अगर हम बीफ की बात करते हैं तो बीफ की जो गुज़श्ता दिनों सरकारी रेट लिस्ट चल रही है, वैसे तो अब रेट लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, उसमें 800 रुपये फ़ी किलो कीमत थी, लेकिन बीफ जो है इस वक्त 1200 से लेकर 1800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम मटन की बात करते हैं तो मटन 2000 से लेके 2800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जहां बड़े बच्चे सब परेशान हैं, तो रमज़ान और मुबारक की आमद के साथ साथ जो छोटे बच्चों हैं उनका पसंदीदा जो चिकन है या मटन होता है वो भी बहुत महंगा हो चुका है, तो बच्चे भी खासे परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त एक बच्चा मौजूद है, हम उससे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि शदीद महंगाई में रमज़ान और मुबारक का महीना आ गया है, कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा, तो बच्चों का जो मनपसंद चिकन है वो भी 595 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। बोनलेस या अगर आपने ड्रम स्टिक लेनी है उसके लिए आपको 800 से लेके 1000 रुपये फ़ी किलो अदा करना पड़ते हैं। तो बच्चे इस हवाले से कितने परेशान हैं कि उनका पसंदीदा चिकन इतना महंगा हो चुका है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताएं। पाकिस्तान मुल्क में बहुत महंगाई हुई है। ये चिकन होता है, इन्होंने इतना महंगा किया है। हम चीज़ खाते थे, रोल पट्टी होती है उसमें वो डालते थे, इन्होंने इतना महंगा किया हुआ है। और ये पूरी सड़कें इन्होंने गंदी की हुई हैं, कुछ साफ़ सफाई का ख्याल भी नहीं रखती हमारी हुकूमत। जी बिल्कुल, आपने सुना बच्चों की जानब से कहा जा रहा है कि चिकन जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, और चिकन महंगा होने की वजह से रोल पट्टी और जो समोसे जिस चिकन से बनाए जाते हैं उनकी भी कीमत बढ़ गई है। तो रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ठीक है फ़खर अब्बास, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िले इंतज़ामिया ने मॉडल बाज़ारों में रमज़ान सहूलत काउंटर फाल कर दिए, लोगों को होल सेल रेट पर अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। मॉडल बाज़ार की अपनी दुकानों पर भी अशिया की फ़रोख्त सस्ते दामों की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद मॉडल बाज़ार वाहदत रोड पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल वहाब शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक से कबल 25 शाबान से मॉडल बाज़ारों के अंदर सहूलत रमज़ान काउंटर जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 10 मॉडल बाज़ारों के अंदर जो है वो कम बे 100 के करीब सहूलत काउंटर्स लगाए गए हैं, जिस पर आवाम को होल सेल रेट पर अशिया फ्राहम की जा रही है। इस वक्त हमारे से शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आपको सामान जो है वो यहाँ से मुनासिब कीमत पर मिल रहा है आपको, जो यहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए थे काउंटर्स? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है, और सामान भी बाज़ार से काफ़ी रायत है, और रेट लिस्ट लगी है, बिल्कुल मुनासिब रेट हैं। और मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे जो निगरान हैं उन्होंने जो एक्सपायर हैं, चीज़ें ख़राब हैं, वो उनसे छांटी करवा रहे हैं कि साफ़ सौदा दें आप, और कस्टमर के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा निज़ाम है। हमने सामान कुछ ख़रीदा है तो बेहतरीन निज़ाम है, और बाज़ार भी साफ़ सुथरा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने काम। जो सहूलत काउंटर्स पर आपने चीज़ें अगर ख़रीदी हैं तो वहाँ पर आपको कीमतें कम मिल रही हैं, ज़्यादा मिल रही हैं, क्या सूरत हाल है और क्वालिटी कैसी है? नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है और कीमतें भी कम हैं। बाज़ार से कीमतें भी कम हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, बेहतरीन है चीज़। शहरी जो है वो मुतमईन है। इस वक्त मैं लाहौर के वहदत रोड मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो काउंटर्स लगाए गए हैं सहूलत काउंटर, उन पर जो है वो एक चीज़ देखी जा रही है कि जो सहूलत काउंटर्स पर रेट लिस्ट अवेजा की गई है, जो चीज़ों के रेट अवेजा किए गए हैं वही रेट जो है वो। जी ठीक है, अब्दुल वहाब शाहिद हमें तफसीलन अपडेट करे थे। फ़ाखरा खलील और फ़खर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त मार्केट में अशे खुरनोश के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट करे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।